नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वामा स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के जीके से इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पूरे वीडियो के साथ ध्यान से बने रहिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाए। पहला प्रश्न दे रखा है, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था? तो जयपुर और अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कछवाहा राजवंश। ऑप्शन 1 सही है इसका। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो कोटा राज्य है उसके संस्थापक कौन है? तो कोटा के संस्थापक थे वो है माधोसी। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी सही सुमिलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व राणा सांगा, खानवा का युद्ध बाबर व उदयसी, हल्दीघाटी का युद्ध अकबर उदयसी, तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें सही जोड़ी है वो है तराइन का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। तो ये किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। और ये प्रथम युद्ध में पराजय कौन हुए थे? मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो राजस्थान कब आया? तो जो ये सर टॉमस रो है ये राजस्थान में आया था 1615 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खान, पिंडारी, गुलाब खां, कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह या कोई नहीं? तो जो अमीर खां पिंडारी है वो मुस्लिम रियासत के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मारवाड़ यानी जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह सलीम यानी जहांगीर से किया था, कौन है वो? तो उसका नाम था मोटा राजा राव उदयसी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के लिए जयपुर और जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? तो जो ये मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी है ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? कौन से दुर्ग का नाम रखा था? तो वो रखा था सिवाना के। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है? तो जो मंडन के द्वारा लिखित रूप मंडन ग्रंथ है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मूर्ति कला से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव भट्टाचार्य विरुद्ध किस महाराणा का था? तो जो ये अभिनव भट्टाचार्य विरुद्ध है ये था महाराणा कुंभा का। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है, पप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुआदित्य, महेंद्र सिंह द्वितीय या कालभोज या अलट? तो जो पप्पा रावल है उनका मूल नाम था कालभोज। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा घोषित करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, तो किसने की थी? तो ये की थी राव चुंडा ने। ऑप्शन नंबर 4 सही है। और इन्हें राजस्थान का या भारत का भीष्म कहा जाता है क्योंकि भीष्म पितामह के बाद इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने व कब करवाया था? तो जो हवा महल है उसका निर्माण 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये हवा महल है कहाँ? आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने व कब स्थापित की? तो जो झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत है वो झाला मदन सिंह ने स्थापित की। और कब? सन 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जो रणथंभौर के चौहान है उनका संस्थापक है वो है गोविंदराज। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? तो राणा कुंभा है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे 1433 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो हुआ था राणा कुंभा एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अगला प्रश्न है चंपानेर की संधि किन के मध्य हुई थी? यानी चंपानेर की जो संधि है वो किसके मध्य हुई थी? वो हुई थी महमूद व कुतुबुद्दीन सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के मध्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य। अगला प्रश्न है जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंधित है? तो जो जैसलमेर का भाटी वंश है वो राजपूत की यादव वंश यानी जो यादव शाखा है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था वो था राणा प्रताप को अपने अधीन करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था लेकिन उन्होंने नहीं की। अगला प्रश्न है स्वेच्छापूर्वक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक कौन थे? तो वो थे कछवाहा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जो कछवाहा के शासक थे उन्होंने स्वतंत्रपूर्वक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न है औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्तियां कौन सी नहीं है? तो औरंगजेब के शासनकाल में राजस्थान में लाई गई मूर्तियां कौन सी नहीं है? तो वो है जाज बाबा की मूर्ति जो कहाँ है? रुद्रपुर। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? तो जो राजस्थान की स्थापत्य कला है उसका जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने अपना परिचय दिया था मेघनीज दुर्ग यानी अजमेर में। मेघनीज दुर्ग कहाँ पड़ता है? अजमेर। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ नहीं मंडन द्वारा लिखित नहीं है? तो वह है कला मंडन। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है किस शासक के प्रश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहार गांव यानी नाथद्वारा में स्थापित की गई थी? तो कौन सी थी? वो कौन थे वो महाराणा? तो वो थे महाराणा राज सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर नहीं, महाराणा राज सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अगला प्रश्न है पन्ना अध्याय व दुर्गादास के जीवन से जो प्रेरणा मिलती है वह है? तो क्या प्रेरणा मिलती है हमें? तो वह मिलती है देश के लिए बलिदान की। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य त्राइन का युद्ध हुआ था। तो जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है? तो कौन सा है? वो है बिजोलिया का अभिलेख। ऑप्शन नंबर 2। जो बिजोलिया का शिलालेख है उसमें शाकंभरी के चौहानों का की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने अकबर की जीवनी लिखी थी? तो जो अकबर की जीवनी है वो लिखी थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था। तो जो महाराणा प्रताप थे उनका राज्यारोहण हुआ था वो हुआ था गोगुंदा में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खरीदा। ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? तो ये ढूंढाड़ नामक राज्य है इसकी स्थापना की गई थी कछवाहा वंश के द्वारा।
ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है, झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो जो झाड़साई के सिक्के वो संबंधित है जयपुर से। ऑप्शन नंबर 2, इन पर वृक्षों के चित्र बने हुए होते थे। अगला प्रश्न है, अलवर के संस्थापक कौन थे? तो इसके अलवर के संस्थापक थे वो थे राव प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जो अकबर है उनका वास्तविक नाम था वो था जलालुद्दीन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ? तो कौन सा युद्ध था? तो वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकों की योग यशोगाथा वाले अभिलेखों को क्या कहा जाता है? तो इनकी यशोगाथा वाले अभिलेखों को कहा जाता है प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर शहर का स्थापना वर्ष है तो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1155 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है, राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग में था? तो जो राठौड़ वंश है उसका शासन था वो था मारवाड़ भाग में। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये बनवाया था महमूद खिलजी की ऊपर विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा ग्रंथ मूर्तिकला से संबंधित है? तो कौन सा ग्रंथ है वो? तो वो है रूप मंडन। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का नायक कहाँ का राजा था? तो जो ढोला मारू का नायक है वो था गागरोन का राजा। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है, हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? बूंदी, झालावाड़, कोटा या कोई नहीं? तो इसका आंसर है वो है बूंदी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1303 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टैगोर की छत्रियाँ किस राजवंश की है? तो राजस्थान में जो टैगोर की छत्रियाँ हैं वो है कछवाहा राजवंश की। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल यानी ये कहाँ है? टोंक में स्थान पर युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1747 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? तो राजपूताना के कौन से कवि है वो? तो वो है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ी रानी का नाम जुड़ा हुआ है तो इनका नाम जुड़ा हुआ वो है सरदार चुंडावत से। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिंचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था तो कौन सा था? तो वो था गागरोन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लालगढ़ पैलेस यानी बीकानेर का निर्माण किसने करवाया था? ये कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गंगा सिंह को। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है गौसुंडी के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है तो आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। इतिहास में मालदेव मुंशाला के नाम से विख्यात है तो कौन विख्यात है इस नाम से? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आंसर कमेंट करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो में।